नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम है प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ हम लिखेंगे देश, एक तरफ हम लिखेंगे राजधानी और एक तरफ लिखेंगे मुद्रा कि उस देश की मुद्रा क्या है। तो आइए शुरुआत करें। तो देखिए, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रुपया। तो भारत की राजधानी दिल्ली और मुद्रा क्या है? रुपया। और रुपया नामक जो मुद्रा है उसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी नामक शासक ने की थी, जो सूरी वंश का संस्थापक था। अगला है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आ जाएगी पाकिस्तानी रुपया। अगला है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इसी काठमांडू में सार्क नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय है और इसकी जो मुद्रा है नेपाल की वो है नेपाली रुपया। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धने कोट्टे। अगर जयवर्धने कोट्टे नहीं मिले तो आपको मिल सकता है कोलंबो। ठीक है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा आ जाएगी श्रीलंकन रुपया। तो इसकी मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। एक बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। एक है म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपैताव। तो नेपैताव इसकी राजधानी है और मुद्रा की बात करें तो कयात। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कयात। ठीक है। अब म्यांमार के बाद अगर हम देखें तो अगला है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। कहीं पर आपको थिम्पू मिल जाएगा, कहीं पे थिम्फू मिल जाएगा और इसकी जो राजधानी, इसकी जो मुद्रा आ जाएगी वो है न्यूगल ट्रम। ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद हम देखें तो चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा की बात की जाए
तो चीन की मुद्रा है युआन। अगर युआन नहीं मिले तो आप रनमिनबी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे चीन की मुद्रा पूछे, अगर ऑप्शन में युआन नहीं हो तो फिर आप रनमिनबी, ये आपको ऑप्शन मिलेगा युआन के स्थान पर। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं चीन की मुद्रा। अगला देखिए, अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुद्रा है काबुल और इसी काबुल में बाबर का मकबरा है और इसकी जो राजधानी, इसकी जो मुद्रा है वो है अफगान अफगानी। तो अफगान अफगानी इसकी क्या है, मुद्रा है अफगानिस्तान की। अगला है मालदीव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मालदीव, और मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रुपया। क्या है, रुपया। एक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है, जकार्ता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया बहुत जल्द अपनी राजधानी बदल लेगा और जो इसकी जो नई राजधानी बनेगी, नई राजधानी वो क्या होगी, नूसंतारा। तो नूसंतारा इसकी नई राजधानी होगी, लेकिन फ़िलहाल इसकी राजधानी जकार्ता है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रुपया। ठीक है, आगे देखिए, एक आप याद करें ईरान। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और जो मुद्रा है इसकी वो है रियाल। क्या है, रियाल। इसके अलावा इराक। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और मुद्रा क्या है, दिनार। क्या है, दिनार। अगला देखिए, इज़राइल। इज़राइल की राजधानी क्या है, जेरूशलेम, और मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल। अगला है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, और मुद्रा क्या है, बैहत। और एक देश है यूएई, और इस यूएई को कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात। चाहे पेपर में ये आए यूएई, चाहे आए संयुक्त अरब अमीरात, ये एक ही बात है। इनकी जो राजधानी है वो क्या है, अबू धाबी। और इसकी जो मुद्रा आ जाएगी वो क्या है, दिरहम। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों वो है रियाद, और मुद्रा क्या है,
रियाल। और अगला है कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। क्या है? दोहा। और इसकी जो मुद्रा आ जाएगी वो है रियाल। क्या है? रियाल। एक है सीरिया, और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या है? दमिश्क। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दमिश्क है ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल है। तो दमिश्क इसकी क्या है? राजधानी है। और मुद्रा आ जाएगी पाउंड। क्या है? पाउंड। एक जापान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जापान। जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। और इसकी जो मुद्रा है वो है ये। एक रूस है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो ये रूस की राजधानी है मॉस्को, और जो इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। क्या नाम है? रूबल। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, एक दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। क्या है? सियोल। और मुद्रा है वोन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें और महत्वपूर्ण, तो देखिए अमेरिका मतलब यूएसए। यूएसए या आप जिसे अमेरिका कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आ जाएगी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला है कनाडा। राजधानी क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है। आगे देखिए क्यूबा। क्यूबा क्या है? इसकी राजधानी है हवाना। और मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है? पीसो। एक है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मैनिला। ये वही मनीला है जहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पीसो। तो मुद्रा आ जाएगी पीसो। एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। बहुत महत्वपूर्ण है आर्मी के एग्ज़ाम के लिए। और मुद्रा आ जाएगी डॉलर। एक है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और मुद्रा आ जाएगी डॉलर। एक जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। और मुद्रा है डॉलर। एक आप याद करिए केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी आ जाएगी
नैरोबी। क्या है? नैरोबी। और मुद्रा क्या है? शिलिंग। तो मुद्रा है शिलिंग। एक अफ्रीका में एक देश है मॉरिशस। मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और जो इसकी जो मुद्रा है रुपया। और राजधानी है पोर्ट लुइस। देश कौन सा है? मॉरिशस। अफ्रीका में है ये। एक है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की है प्रिटोरिया। तो राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। और मुद्रा क्या है? रेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेंड किस देश की मुद्रा है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका की है। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आप केवल राजधानी याद कर लीजिए। वो कौन कौन से हैं? तो हम राजधानियों की बात करें तो देखिए, एक देश है फिजी। यहाँ पे भारतीय समुदाय की बहुत आबादी है। इसकी जो राजधानी है वो है सुवा। ठीक है, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों राजधानी है। और ये क्या है? देश। केवल आप राजधानी याद कर लो इन देशों की। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, 1 2 फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जो ये पेरिस है ये सीन नदी पर स्थित है। इसके अलावा देखिए लंदन अगला देखिए इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और लंदन किस पर है? लंदन है थेम्स नदी पर स्थित। काफ़ी बार पूछ लेते हैं आर्मी के एग्ज़ाम में, लंदन किस नदी पर है और पेरिस किस नदी पर है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। इसके अलावा जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। एक है ऑस्ट्रिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और एक है ऑस्ट्रिया, यह यूरोप महाद्वीप में आता है और इसकी जो राजधानी है वो आ जाएगी वियना। क्या है? वियना, जहां पर ओपेक का मुख्यालय है। एक अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एक आप याद कर सकते हैं यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? कीव। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? ये कीव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो हमने जो आज ये पढ़ा है, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, म्यांमार की मुद्रा क्या है?
तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर आ जाएगा कयात। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आ जाएगी थिम्फू या थिम्पू। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या आ जाएगी? टका। अगर राजधानी पूछे तो राजधानी क्या थी? ढाका। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की राजधानी क्या है? अगर क्वेश्चन इस प्रकार से मिले आर्मी के एग्जाम में कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी आ जाएगी टोक्यो। अगर यहां राजधानी की जगह मुद्रा होता, तो अगर मुद्रा पूछे तो हम क्या बता देंगे? येन। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन किस देश की मुद्रा है? तो आपका आंसर आ जाएगा चीन। क्या है? चीन। अगर मान लीजिए युआन नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा रैनमिंबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेंड किस देश की मुद्रा है? तो ये किस देश की मुद्रा है? तो हम बता देंगे दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला देखिए, कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी आ जाएगी दोहा। क्या है? दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की जो राजधानी है उसका जो आंसर आएगा वो है काठमांडू। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद है इराक की। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्या है? कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखिए,
की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा आ जाएगी रूबल। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना की राजधानी पूछे तो हम बता देंगे, ये आ जाएगी ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। और एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी। अगर आपसे इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो क्या बता देंगे? जकार्ता इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखना है। पहले थ्योरी का पार्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही एसएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स के बारे में बता देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। पहले की बात करें तो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग, एसएससी द्वारा जो आयोजित एमटीएस की जो भर्ती होती है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है, स्पेशल उसी के लिए इसको बना रखा है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो सामान्य जीके का पार्ट आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है, वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बात की जाए सभी प्रश्नों की व्याख्या की, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के लिए इस बुक को जरूर प्रेफरेंस करें, ये बहुत शानदार बुक है। बात की जाए सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए बात की जाए तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये गाइड स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्न, जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर इसमें उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। और सभी प्रश्नों की, जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन, उनका संपूर्ण जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसमें डाल रखी है। ठीक है, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इसको आप जरूर ऐड किए अपने तैयारी में। बात की जाए सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान को आप मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जितने भी भर्ती आप देखते हो, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ होती है, चाहे टीचिंग की हो, चाहे किसी भी महकमे में कोई भी वैकेंसी आती हो, उसमें जीके का पार्ट तो आता ही है। उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जीके का पार्ट डाल रखा है। यानी कि सामान्य ज्ञान का अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है
तो इस बुक से बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल सरल है, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।